जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों और एक महत्वपूर्ण अपडेट से रूबरू होते हैं और ये अपडेट है दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान ने पुनः फिर से भारत पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश यहाँ पर की दोस्तों, लेकिन भारत वो देश है, वो ताकतवर देश है दोस्तों, जिसने कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के ड्रोन हमले की जो कोशिश थी दोस्तों उसको नाकाम करते हुए बहुत बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दिया है दोस्तों, और ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत होगी दोस्तों। सो आइए विस्तार से जानते हैं पाकिस्तान के द्वारा किस प्रकार से हमला यहाँ पर भारत पर किया गया और किन ठिकानों पर किया गया दोस्तों, और भारत सरकार ने किस प्रकार से पाकिस्तान के जो द्वारा जो ड्रोन हमले की कोशिश की गई थी दोस्तों उनको यहाँ पर नाकाम किया गया। आइए विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम का रूपरेखा को, जब से पहलगाम हमला हुआ है दोस्तों तब से कहीं ना कहीं भारत सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है और एक के बाद एक जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक मैसेज दिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझा। इसके बाद में बहुत सारी कदम ऐसे उठाए गए, वो चाहे सिंधु जल समझौता को लेकर हो या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो है कदम कहीं ना कहीं भारत सरकार उठाते रहा लगातार, लेकिन पाकिस्तान को कहीं भी कोई भी समझ नहीं आया। फिर भारत सरकार ने एक ऐसा मैसेज दिया, एक ऐसा झटका हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि एक भूकंप की तरह एक संदेश जो है पाकिस्तान को देने का प्रयास किया, वो दिया था दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर वो एक ताकतवर ऑपरेशन था दोस्तों, जिसमें कि पाकिस्तान के वो आतंकवादी ठिकाने जो कि भारत पर नुकसान पहुंचाते थे। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो पहलगाम का वो हमला जो कि पूरा भारत याद रखेगा, जिसमें कि निर्दोष जो है नागरिकों की वहां पर हत्या की गई थी, तो उन्हीं का बदला कहीं ना कहीं भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन मिसाइल चलाकर लिया था। और पाकिस्तान के वो आतंकवादी जो कि इस हमले में शामिल थे, उनके ठिकानों को, लगभग 9 ठिकानों को भारत सरकार के द्वारा तबाह किया गया था दोस्तों। और यही कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसी का बदला कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने लेने का प्रयास किया दोस्तों। और पाकिस्तान ने उन निर्दोष लोगों पर अटैक किया, उन निर्दोष लोगों पर कहीं ना कहीं अटैक करने का प्रयास किया, जिसमें कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इससे जो है श्रीनगर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर अमृतसर, या फिर जलंधर, या फिर जो भटिंडा वाले जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर लगभग लगभग ये आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये 15 जगहों पर यहाँ पर टारगेट किया गया। जबकि यदि हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत ने जब 9 आतंकवादियों को टारगेट किया था ना दोस्तों, तो तब जो है भारत सरकार ने उन लोगों को टारगेट किया था जो आतंकवाद फैलाते हैं और आतंकवाद को पनाह देते हैं, आतंकवाद को ट्रेनिंग देते हैं। उन जगहों पर टारगेट किया था ताकि इस प्रकार से जो आतंकवाद है वो ना बढ़े और साथ साथ आतंकवाद को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान के जो लोगों के द्वारा या पाकिस्तान की जो सेना के द्वारा जो अटैक किया गया था दोस्तों भारत पर, वो केवल निर्दोष लोगों पर यहाँ पर अटैक किया गया था। और भारत सरकार ने या भारत की जो सेना है उसने भी जो है पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया दोस्तों। और इसमें एक बहुत बड़ी सफलता जो हमें देखने को मिल रही है दोस्तों, वो देखने को मिल रही है S-400 मिसाइल को लेकर। क्योंकि यदि ये मिसाइल ना होती दोस्तों, तो कहीं ना कहीं भारत पर जो है बहुत हद तक जो है दोस्तों पाकिस्तान अभी जो है नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन भारत के पास में वो हथियार है दोस्तों, जिसने पाकिस्तान के जितने भी जो हथियार थे दोस्तों उनको हवा में ही नष्ट कर दिया। और नष्ट ही नहीं बल्कि जहां से चलाए गए थे दोस्तों उन जगहों को भी टारगेट करके उनको भी नस्ते नाबूद कर दिया दोस्तों। So ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए होगी दोस्तों। और भारत के उन नौजवानों को या फिर सेना को सलाम करना चाहिए दोस्तों, जिन्होंने इस पूरी जीत को या इस पूरी घटनाक्रम को उन्होंने हैंडल किया और भारत के लिए बहुत बड़ी जीत का यहाँ पर एक संदेश पहुंचाया। सो कहीं ना कहीं सेना के लिए भी, हम सबके लिए गर्व है दोस्तों, क्योंकि ये पूरी भारत की जीत है और कहीं ना कहीं एक सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत बड़ी जीत हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों S-400 मिसाइल की, तो ये मिसाइल जो है दोस्तों खासकर रूस से लिया गया दोस्तों, और ये वो ताकतवर मिसाइल है दोस्तों जिसके माध्यम से जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा जो यहाँ पर हरकत करने की कोशिश किया गया दोस्तों, उन कोशिशों को यहाँ पर नाकाम किया गया। सो कहीं ना कहीं जो है हमें रूस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए दोस्तों, जो कि एक ऐसा ताकतवर हथियार कहीं ना कहीं भारत के हाथ में दिया, जिससे कि वो जो है कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा कर पा रहा है। साथ ही साथ जो है जो आतंकवाद फैलाते या फिर जो भारत पर आंख उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से हेल्प कर रही है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों S-400 ड्रोन की या फिर इसकी जो ताकत की यदि हम यहाँ पर देखने के प्रयास करें दोस्तों, तो यहाँ इसकी जो ताकत है दोस्तों, ये खासकर जो ये जो है 40 से यानी कि लगभग लगभग 400 किलोमीटर ऑपरेशन इसका रेंज है दोस्तों। यानी कि ये 400 किलोमीटर तक ये चेक कर सकता है कि कोई मिसाइल या फिर कोई हथियार के माध्यम से भारत पर कोई अटैक तो नहीं हो रहा है। इसका पता जो है दोस्तों वो 400 किलोमीटर पहले से ही, यानी 400 किलोमीटर के लगभग लगभग दायरे में ये पता कर लेता है। और जो अटैक यहाँ पर किए गए थे दोस्तों, उनको
इसी तरीके से यहाँ पर डिटेक्ट करके उनको पता किया गया और उसके बाद में जो है उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। सो ये है दोस्तों खासकर जो है S-400 की ताकत। और यदि मैं इसकी स्पीड की बात करूं दोस्तों, इसका जो स्पीड है 4000 यानी कि 4800 मीटर सेकंड मैक्सिमम स्पीड इसकी स्पीड मानी जाती है दोस्तों। साथ ही साथ इसकी हाइट की यदि मैं यहाँ पे बात करूं, सो हाइट यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों 30 से 60 किलोमीटर मैक्सिमम इसकी हाइट है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसकी यदि हम जितना तारीफ करें उतना कम है और एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल के रूप में ये जाना जाता है। और नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं इसका पूरा रूपरेखा बताऊंगा कि किस प्रकार की ये मिसाइल है, कितनी ताकत है, कितनी इसकी जो है क्षमता है, विस्तार से हम नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको यही अपडेट देना था कि पाकिस्तान ने पुनः फिर से भारत पर आंख उठाने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन उसकी कोशिश को कहीं न कहीं भारत ने भी बहुत ही मुंह-तोड़ जवाब देते हुए उनकी कोशिशों को नाकाम यहाँ पर किया दोस्तों। और आप सभी को मैं याद दिला दूं दोस्तों कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, तब पाकिस्तान के इन्हीं 9 ठिकानों पर यहाँ पर तबाह किया गया था। इनके जो आतंकवादी जो ठिकाने थे दोस्तों, जहाँ पर जो है आतंकवाद को ट्रेनिंग दिया जाता था, उन्हीं को यहाँ पर भारत सरकार ने तबाह किया था। जैसे कि यदि हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान का ये क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, बहवालपुर हो गया, साथ ही साथ जो है मुरीदिके हो गया, या फिर जो कोटली हो गया, या फिर जो मुजफ्फरबाद हो गया, इन सभी जगहों पर यहाँ पर भारत सरकार ने अटैक किया था और इनको बहुत ही बुरी तरीके से जो है तबाह किया गया था। सो ये यही इसी का बदला कहने के जो है पाकिस्तान यहाँ पर लेने का प्रयास यहाँ पर कर रहा था दोस्तों। ठीक है, ये पूरा आप लिस्ट भी देख सकते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों भारत की, जो कि ये जब यानी कि जब भारत के यानी पाकिस्तान के द्वारा जब हमला यहाँ पर करने की कोशिश किया गया था दोस्तों, उसके बाद में जो भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद में जिन जगहों पर जो है पाकिस्तान के द्वारा जो टारगेट किए गए थे दोस्तों, उनको कहीं न कहीं अभी फिलहाल में जो है सुरक्षित यानी कि सुरक्षित तौर पर भारत सरकार ने अलर्ट कर दिया है। और कहीं न कहीं जो है सैनिकों की जो तादाद है, या फिर जो सुरक्षा का जो क्षेत्र है, वो कहीं न कहीं यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। और आप सभी को पता है दोस्तों, जो ब्लैक आउट यहाँ पर चलाया गया था, उसी के तहत कहीं न कहीं भारत के उन जगहों पर यहाँ पर अभी फिलहाल में अलर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सुरक्षा अलर्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसमें भी खासकर जो पंजाब, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ राजस्थान में यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई दोस्तों। और साथ ही साथ जो स्थानीय आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए कि जो ड्रोन है दोस्तों, ड्रोन उड़ाने और आतंकवादी पर यहाँ पर पूर्ण रूप से भारत सरकार ने यहाँ पर अभी फिलहाल में रोक लगा दिया है। और इसमें भी जो शामिल है दोस्तों, खासकर जो श्रीनगर हो गया, या फिर जो बीकानेर हो गया, या फिर जो बाड़मेर हो गया, ऐसे जो क्षेत्र है, या फिर जो जोधपुर हो गया, इन जगहों पर भारत सरकार ने अभी अपने नजरों पर रखा है। और कहीं ना कहीं इन जगहों को सुरक्षित दृष्टि से देखते हुए अभी यहाँ पर जो है सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई दोस्तों। इसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर, तो आप सभी को पता है दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसमें कि मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि लगभग 9 आतंकवादियों को, पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको, और उनको ही नहीं बल्कि उनके ठिकानों को भी भारत सरकार ने बहुत ही बुरी तरीके से नष्ट किया था। और बदले में पाकिस्तान कहीं ना कहीं बदला लेना चाहता था, और जो है भारत के उन जगहों पर जो निर्दोष लोग रहते हैं उनको टारगेट करने का प्रयास यहाँ पर किया गया, जिसमें कि 15 जो है इनके द्वारा टारगेट किए गए थे दोस्तों। अब उन टारगेटों को भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा से सोच समझ के कहीं ना कहीं उनको नस्ते नाबूद किया, और एक बहुत बड़ी जीत की ओर कदम बढ़ाया दोस्तों। इसके बाद में जो उत्तर पश्चिम वाले जो क्षेत्र है दोस्तों, जिसमें कि ड्रोन यहाँ पर हमले किए जा रहे थे, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वैसे तो मैंने मैप आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, जिसमें कि आप श्रीनगर हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, और साथ ही साथ जो पठानकोट है दोस्तों, इन क्षेत्रों में यहाँ पर खासकर अटैक करने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। इसके बाद में यदि हम 400 की बात करें दोस्तों, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, और इस मिसाइल की खास बात यही है दोस्तों कि ये वो ताकतवर मिसाइल है जो कि यदि कोई मिसाइल भारत की तरफ आती है, या फिर किसी हथियार के माध्यम से भारत की तरफ प्रहार करने का प्रयास किया जाता है, तो ये पहले ही पता कर लेता है और उसको भारत में पहुंचने से पहले ही तबाह कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। और उससे ही नहीं बल्कि ये भी पता कर लेता है दोस्तों कि ये आया कहाँ से है, उसके बाद में जो है जहां से आता है उस जगह को भी नष्ट करता है। इस प्रकार से इस मिसाइल ने पाकिस्तान को इतना चोट पहुंचाया ना दोस्तों, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो दर्द है ये बहुत बड़ा यानी कि इस मिसाइल ने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं जो मिसाइल हो, जो या फिर जो सैन्य व्यवस्था या सैन्य जो सुरक्षा है दोस्तों, उसको बहुत ही बुरी तरीके से जो है इस मिसाइल के माध्यम से तबाह किया गया है। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका और एक बहुत बड़ा मैसेज भी यहाँ पर होगा इस मिसाइल के प्रति। और ये है पूरा डिटेल दोस्तों। इसके बाद में इसका जो शक्ति है, ये हम नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे।
जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और खासकर यदि हम एग्जाम की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। वैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, यानी कि इसकी जो मारक क्षमता, यानी कि इसको जो ऑपरेशन रेंज है दोस्तों, वो है यानी कि लगभग लगभग 400 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आप अच्छा से याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में ये पूरा आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो भारतीय हड्डी यानी कि ड्रोन की जो कार्रवाई यहाँ पर की गई थी दोस्तों, वो खासकर जो पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस रडार को, यानी कि रडार और सिस्टम को यहाँ पर टारगेट करते हुए उनको नष्ट यहाँ पर किया गया। ठीक है, और इसमें भी खासकर जो क्षेत्र थे दोस्तों, वो थे लाहौर और साथ ही साथ जो सियालकोट और जो कराची जो क्षेत्र थे दोस्तों, इनके यानी कि इन जगहों से यहाँ पर भारत में जो 15 जगह यानी 15 जगह ठिकाने थे दोस्तों, यानी कि इन पर यहाँ पर ड्रोन हमले यहाँ पर करने की कोशिश यहाँ पर यानी कि पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। उन्हीं को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के उन ठिकानों को भी भारत सरकार ने अभी फिलहाल में नष्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में ये पूरा डिटेल आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा फैक्ट था। और साथ ही साथ अमृतसर में यहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता हुआ नजर आया दोस्तों, जिसमें कि अमृतसर में रात को, यानी कि रात को धमाके सुनाए गए, जिसमें कि लगभग 3, यानी कि जो है 3 गाँव में रॉकेट मिले और डिफेंस ने भी इसे नाकाम बताया। और कहीं ना कहीं ये वही ड्रोन थे दोस्तों जो कि पाकिस्तान के द्वारा भारत पर चलाए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों पूरा अपडेट, और इस अपडेट से मैंने आपको बहुत ही अच्छे से रूबरू कराया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और समय समय पर ऐसे ही अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप ये देख सको कि भारत में हो क्या रहा है और क्या चल रहा है। सो आपको समय समय पर अपडेट मिलते रहती है दोस्तों। से यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहे और सही और सटीक और सही समय पर मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और आप सभी को याद दिला दो दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे नोट्स हो गए या फिर बहुत सारे जो फैक्ट वाले जो नोट्स है वो आपको फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वो चाहे आबकारी की बात करें दोस्तों, या फिर एमपी कांस्टेबल, या फिर वर्ग 3 यानी कि वर्ग 3 की बात हो, या फिर सीटेट की हो, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग भर्तियां हैं दोस्तों, जिनका आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री में नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो उनका भी आप फायदा ले सकते हैं और आपकी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अगले अपडेट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। सो थैंक यू।